अगली खबर जम्मू कश्मीर के रियासी से है। कल हमने आपको ब्रीफ जानकारी दी थी कि 9 जून की शाम जम्मू के कटरा के पास मौजूद शिवखोड़ी धाम से रियासी जिले की ओर जा रही श्रद्धालुओं की एक बस पर फायरिंग की गई। फायरिंग से बचने के लिए बस में मौजूद ड्राइवर ने तेजी से बस निकालने की कोशिश की, उसे भी गोली लग गई इस प्रयास में और बस से उसका नियंत्रण खत्म हो गया और बस एक गहरे गड्ढे में गिर गई। इसके बाद ड्राइवर समेत 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। 9 जून की देर रात राहत कार्य पूरा हुआ। सभी घायलों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा को सुनिए। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली they are feared dead and 33 were injured। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको लेके हमारे पास अपडेट यही है कि हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं। अभी तक हमको फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से 2 से 3 टेररिस्ट का ग्रुप होना चाहिए और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद घायलों के भी बयान सामने आए। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। इसे दर्शन करके आ रहे थे, वहीं पे मतलब जैसे आतंकवादियों ने गोली फायर किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। कितने जने थे आपने देखे? कितने? सर ये हम लोग ने नहीं देखा। जब हम लोग ये कैसे देख पाते, जब हम लोग बस के अंदर, जब खाई के नीचे बस आ गई तो हम कैसे देख सकते थे? उन्होंने बस के आगे आगे फायरिंग? नहीं, आगे पीछे सब जगह थे वो। अच्छा। हाँ, तो जब बस डिसबैलेंस हुआ तो सीधे जाके डायरेक्ट खाई में गिर पड़ा। कितने जने थे कुल बस में, कुछ आपको याद है? बस में 40 लोग थे बच्चों को छोड़ के, 2-4 बच्चे भी एक्स्ट्रा थे। आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? हमारे हाथ में, हमारे पैर में। और आपके साथ कौन है? आप परिवार के हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड हैं, वो हमारे देवर हैं, हमारी ननद नंदो। ये भी हमारी जगह से आए हैं? हम यूपी गोंडा। और ये बस आपने वहाँ शिवखोड़ी से की थी? जी हाँ, हमने कटरा से बुक किया था बस। वहीं पे शिवखोड़ी दर्शन के लिए गए हुए थे, वापस आ रहे थे दर्शन करके। जी। बच्चे भी आपके साथ? जी हाँ, हमारे बच्चे भी हैं। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमको घर पे पहुंचा दिया जाए। हम लोग बस में थे, पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। कुछ देर शांत हो हम लोगों ने जल्दी बस से नीचे उतरा। वो बहुत लोग बस में भी थे। हम लोगों ने नीचे उतर के थोड़ी देर में कैसे लेटे हुए थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर उसके बाद कुछ देर गोलियां नहीं चली। फिर उसके बाद में गोलियां नहीं चली, हम लोग खाई में गिर पड़े क्योंकि टायर में लग गया था गोली एक, तो इस वजह से डिसबैलेंस हो गया, हम लोग खाई में गिर गए। फिर उसके बाद जब हमारा जो सिर है वो जो बस के उसके नीचे आ गया था, सीट के नीचे, इसी वजह से हम बहुत परेशान थे। मेरे डैडी निकाले मुझको जो उधर हैं और मेरी मम्मी ये है और जो हमने जल्दी से निकल के फिर उसके बाद बहुत तेज गोलियां चलाने लगे। अगर हम लोग बैठे नहीं होते और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गंभीर में हम नहीं रह पाते। शिवखोड़ी से 5:30 बजे चले हैं और रास्ते में करीब 6 बजे के आसपास ऐसा दुर्घटना हुआ है और आतंकवादी करीब 7-8 के आसपास थे। हाँ, जो कि मतलब उन्होंने अटैक किया तुरंत बस पर और बस पर लगातार गोलियां बरसाते रहे और बस जो है अनियंत्रित होकर जो है नीचे खाई में गिर गई। सड़क पर आकर किया या जंगल में से फायरिंग किया? नहीं, सड़क पे आके करके उन्होंने आगे पीछे चारों तरफ से उन्होंने किया और जब गोली की तड़तड़ाहट की आवाज हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगता है
बस के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ समझते ही देर लगी कि इससे पहले जो है टायर उसका ब्लास्ट हो गया और अनियंत्रित होकर बस जो है खाई में जाके गिर गई। और ऐसा लगा कि भी, और फिर उसके बाद जब बस अनियंत्रित होकर नीचे गिरी, उसके बाद आतंकी जो है नीचे भी खाई में भी गए और उन्होंने करीब मान के चली कि 5 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। इसके बाद मीडिया के कैमरे उन जगहों पर भी पहुंचे जहां इन घायलों के परिजन मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मेरठ, बनारस, गोरखपुर, इन जगहों से आने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों ने क्या कहा वो भी सुनिए। आज सुबह मेरी बात हुई उनसे, नॉर्मली बात हुई कि हाँ कहाँ है, मैंने बोला कि घर पे हूँ, तो नो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर उनसे मेरी बात नहीं। अभी इन्फॉर्मेशन मिला है कि वहाँ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है गाड़ी में। उसके बाद फिर अब वहाँ के लिए हम जो है निकल रहे हैं। इस मौके पर प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर्स इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस घटना के अगले दिन यानी 10 जून को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की। एलजी मनोज सिन्हा ने मृतकों के घर वालों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की एक जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स बना दी गई है जो आतंकवादियों की तलाश कर रही है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए भी इस घटना की जांच कर रही है। इंडिया टुडे के सीनियर रिपोर्टर अशरफ वानी को सुनिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने साझा तौर पर कल शाम से रियासी के उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज किया है जहां पर ये आतंकी वारदात हुई है, ताकि उन आतंकी सदस्यों को पकड़ा जाए जो इस आतंकी वारदात के पीछे थे। अगर जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर देखें तो पिछले कुछ महीनों से ये आतंकी ग्रुप जो है ये काफ़ी सक्रिय है 3 जिलों में, पुंछ, राजौरी और रियासी में। और पुलिस और खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ये आतंकवादी संगठन के ग्रुप जो है ये काफ़ी प्रशिक्षित है और उसमें पाकिस्तानी फौज का एक रिटायर्ड कमांडो भी शामिल है जो फौजी नाम से जाना जाता है। इन आतंकवादियों में से कुछ की सीसीटीवी तस्वीरें जम्मू कश्मीर में पुलिस के पास हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग इन आतंकवादियों का नहीं है, जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ प्रशासन के लिए भी काफ़ी जो है कहीं ना कहीं एक चिंता की वजह बनी हुई है। जो ये घटना हुई है इसे समझने के लिए उस इलाके का भूगोल भी थोड़ा समझना होगा। जब श्रद्धालु जम्मू में मौजूद वैष्णो देवी धाम दर्शन करने जाते हैं तो वो कटरा में अपनी बस या ट्रेन छोड़ देते हैं और फिर पहाड़ का रास्ता पकड़ते हैं। जम्मू के इसी कटरा से एक नेशनल हाईवे गुजरता है जिसकी संख्या है 144 NH 144। इस NH 144 से जब आप 25 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर चढ़ते हैं तो आप रियासी पहुँचते हैं। रियासी से 122 किलोमीटर ऊपर चढ़ने पर आप राजौरी पहुंचते हैं और राजौरी से 84 किलोमीटर ऊपर चलने पर पड़ता है पुंछ। तो ये तो हो गया रास्ता। ज़रूरी बात यह है कि राजौरी और पुंछ के ही इलाके में पड़ती है पीर पांजाल रेंज, ऊंचे नुकीले पहाड़ों का इलाका जो जम्मू कश्मीर के एक बड़े भूभाग में फैला हुआ है। इस रेंज में जाड़ों के इलाके में बहुत बर्फ़ पड़ा करती है, जिस वजह से इसके बड़े हिस्से को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। अब साल 2019 में केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई, धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन ठीक इसी मौके पर आतंकवादियों ने नई रणनीति पर काम शुरू किया। उन्होंने कश्मीर की घाटी वाला इलाका छोड़कर राजौरी और पुंछ वाले पहाड़ी इलाकों को अपना अड्डा बनाया और ऐसा करने के लिए उन्होंने कश्मीर की घाटी से लगने वाले पीर पंजाल पास का सहारा लिया, जिससे वो सीधे सीधे पीर पंजाल की पहाड़ियों में दाखिल हो गए। और साल 2021 से लेकर अब तक यानी साल 2024 के जून तक आतंकवादियों ने बस इन्हीं 2 इलाकों में 10 बार हमले किए। 45 से ज़्यादा जवानों, अधिकारियों और आम नागरिकों की हत्या कर दी गई। घायलों की संख्या का बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। यानी ये समझ में तो आता है कि राजौरी और पुंछ समेत पीर पंजाल रेंज अभी भी आतंकवादियों की जद में है। इसका एक कारण ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल का लगभग 200 किलोमीटर का हिस्सा इसी राजौरी और पुंछ से होता हुआ गुजरता है, जिससे सीमा पार बैठे आतंकवादी संगठनों को इस इलाके में हथियार और आतंकवादियों की घुसपैठ कराना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और ऊंची पहाड़ियाँ, दुर्गम रास्ते आतंकवादियों को उनके मंसूबों की प्लानिंग और अंजाम देने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आतंकवादियों की यह हरकत राजौरी से लगभग 150 किलोमीटर नीचे बसे रायसी तक कैसे पहुंच गई।
क्योंकि 9 जून को हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने कहा था कि यह इलाका सुरक्षित रहा है। यहां एरिया डोमिनेशन भी पहले ही किया जा चुका है। एरिया डोमिनेशन यानी सुरक्षा बलों ने किसी इलाके का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है, जिसके बाद वहां पर आम नागरिक गतिविधियों को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए 9 जून को ही घटना एक सरप्राइज की तरह आई। एरिया डोमिनेशन के बाद भी हमला कैसे हो गया? इसके पहले इस इलाके में आखिरी आतंकवादी हमला मई 2022 में हुआ था, जब आतंकवादियों ने रायसी में वैष्णो देवी दर्शन करने गए श्रद्धालुओं की बस को बम से उड़ा दिया था और 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। कहां गड़बड़ी हुई? हमने ये सवाल एक्सपर्ट से भी पूछे। इस अटैक के अलावा भी अगर थोड़ा पीछे लेके जाओ, पिछले साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे राजौरी और पुंछ और रियासी, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको हम साउथ ऑफ पीर पंजाल मिलिट्री के हिसाब से बोला जाता है, साउथ ऑफ पीर पंजाल, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल जिसको कश्मीर वैली बोलते हैं। तो पिछले कुछ साल 1.5 साल के अंदर आपने देखा होगा साउथ ऑफ पीर पंजाल के अंदर काफी टेरर इंसिडेंट्स बढ़े हैं, स्पेशली आर्म फोर्सेस के ऊपर। मैं इनफैक्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने एक स्टोरी, हमने डिटेल में एक स्टोरी लिखा था कि इन सब एरिया में क्यों बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में मैं एक डाटा काउंट कर रहा था, लगभग 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, और मतलब आर्मी पर्सनल जो है शहीद हुए हैं इस पूरे सिर्फ इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के अगर माना जाए। उन लोग बेसिकली जो पाकिस्तान टेरर ग्रुप ने रियलाइज किया है, उन लोगों ने अपने टैक्टिक्स को थोड़ा चेंज किया। अभी तक क्या होता था कि वो जो वैली बेस्ड सपोर्ट ग्रुप है उनको टारगेट, उनके साथ मिलकर ये टेरर अटैक करते थे। पर पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय राइफल्स, पैरामिलिट्रीज और लोकल पुलिस, JNK पुलिस, उनकी बहुत ज्यादा तादादी, जिससे मतलब मौजूदगी के चलते दे हैव नॉट बीन एबल टू टारगेट एनी पीपल, दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्चुअली carry out any such attack in the valley area. So ये कारण ना कि उन्होंने थोड़ा अपने टैक्टिक्स को चेंज किया है, और साउथ ऑफ पीर पंजाल जो जम्मू का इलाका, जिसको जम्मू राजौरी, मतलब बेसिकली जम्मू के नीचे का इलाका जिसको राजौरी, पुंछ और रियासी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वहां पे इन लोगों ने ऑपरेशन चालू किया। और इसमें सबसे बड़ा है कि उनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है, और वहां की जो टोपोग्राफी, अगर राजौरी और पुंछ की टोपोग्राफी देखेंगे, वो बहुत ही ज्यादा घना जंगल है वहां पे, और उनके छुपने के लिए काफी ज्यादा जगह मिल जाती है उन लोगों को। और इसलिए मिलिटेंट्स, हमारे जो आर्म फोर्सेस, उनको ऐसे ऑपरेशंस में मुश्किल हो रही है पीछे कुछ टाइम से। उम्मीद है कि सुरक्षा बलों की कवायद रंग लेकर के आएगी और राजौरी, पुंछ और रायसी के तनावग्रस्त इलाकों में सुरक्षा फिर से लौट सकेगी। अब चलते चलते एक सुर्खी और जो आ रही है पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से। सोमवार 10 जून को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ। इस काफिले में मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक काफिले का रास्ता सुरक्षित करने के लिए जो 2 गाड़ियां पहले गई थी, जिसे एडवांस पार्टी कहते हैं, उस पर हथियारबंद उग्रवादियों ने घात लगा करके हमला किया। ये घटना हुई कांग पोकपी जिले में। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है। घटना सुबह करीब 10:40 की है। सुरक्षाकर्मी इम्फाल और जिरीबाम जिले को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 37 से जा रहे थे। जैसे ही एडवांस पार्टी कोटलेन गांव के पास पहुंची, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। सुरक्षा बलों ने जवाब में फायरिंग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोलीबारी कुछ देर तक जारी रही। गाड़ी में कुल 3 लोग थे। घायल पुलिसकर्मी का नाम मोइरंग थेम अजेश बताया जा रहा है। उम्र है 32 साल। अभी तक पुलिस को हमलावरों के बारे में कोई सबूत या जानकारी नहीं मिली है। जिस गांव के पास हमला हुआ है वो इम्फाल से लगभग 26 किलोमीटर दूर कांग पोकपी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ कुकी जोमी आबादी रहती है। इस घटना के बाद सीएम बीरेन सिंह घायलों से मिलने गए और मीडिया से भी बात की। Very unfortunate and highly condemnable, and it is an attack directly on the chief minister, means directly on the people of the state. So state government has to do something. So I will take a call of my all colleagues and I will take a decision. दूसरी तरफ कुकी संगठनों की ओर से आरोप लग रहे हैं कि सीएम एन बीरेन सिंह की एडवांस पार्टी में मणिपुर पुलिस की कमांडो यूनिट अकेले नहीं आई थी। इस एडवांस पार्टी के साथ अरमबाई टेंगोल और UNLF, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट जैसे मैतेई चरमपंथी संगठनों के बंदूकधारी लोग भी आए थे, जिसके बाद खुद को विलेज वॉलंटियर्स कहने वाले कुकी समुदाय के लोगों ने कॉन्वॉय पर हमला कर दिया। हालांकि इससे जुड़ी कोई पुष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है, ये सिर्फ आरोप हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप।